हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मदानी आज आपको समझाने वाला हूं सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के अंदर आपको पता होगा मेरी एक सीरीज चल रही है गाला की, जिसके अंदर मैं गाला आप लोग को सॉल्व करवा रहा हूं। अब गाला में मैंने सेक्शन ए डाला, पूरा सॉल्यूशन के साथ डाला है, सेक्शन बी डाला है, पूरा सॉल्यूशन के साथ डाला है, और आज सेक्शन सी करवाने वाला हूं। अब सेक्शन सी के अंदर आपको पता होगा कि टोटल 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आउट ऑफ आपको कितने लिखने हैं? कोई भी 6। अब ये जो एनी 6 है वो आपको डिसाइड करने होंगे। तो आज आपको अगर ये सेक्शन सी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या अटेम्प्ट करूं और कैसे अटेम्प्ट करूं। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 37, वेरीफाई 1, 3, 4 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। अब हम लोग को यहां पर बोला है फॉर x इज इक्वल टू 1, मतलब x की जगह पर कितना रखने बोला है? 1 रखना है। तो चलिए सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। तो 1 यहां पर हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 8 1 का स्क्वायर प्लस 19 1 माइनस 12। ठीक है, अब यहां पर कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 8 1 जा 8 माइनस 19 माइनस 12, सॉरी ये प्लस 19 है। 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की तो 20, आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो देखो पहला हमारा ये वेरीफाई हो गया कि जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो 1 हमारा वेरीफाई हो गया है। सेम हम लोग जाते हैं अब नेक्स्ट, कौन सा नंबर है? 3। सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 8 3 का स्क्वायर माइ प्लस 19 इंटू 3 और ये माइनस 12। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 माइनस 8 का क्यूब कितना होगा? 9 19 3 जा हो जाएगा 57 माइनस 12। अब आपका यहां पर आ जाएगा 27 माइनस 8 9 जा 72 माइनस 12, सॉरी प्लस 57 यहां पर रह गया है, प्लस 57 माइनस 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर यहां पर कितना आ जाएगा? आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब ये जो 3 था वो भी वेरीफाई हो गया। ये आप लोग को करके देखना है, बिकॉज 27 प्लस 57 84 होगा, माइनस 72 माइनस 12 84 होगा, और 84 माइनस 84 कितना होगा? 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 के साथ। फॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो यहां पर अगर आप फिर से यहां पर वैल्यू रखते हैं x के अंदर, तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 8 4 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 12। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस 8 इंटू 16 प्लस 9 4 जा 36 3 कैरी 4 1 जा 4 और 3 76 माइनस 12। तो ये कितना आ जाएगा? 64 माइनस 76 दैट इज 140 और 16 8 जा 128 माइनस 12। so कितना आ जाएगा? 140 माइनस 140, ये आ जाएगा आपका 0। मतलब ये वाला भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाई हो गया। मींस यहां पर हम लोग ने ये तीनों को वेरीफाई कर दिया है, हेंस वेरीफाई। और अब यहां पर आगे और भी क्वेश्चन है। क्या है और क्वेश्चन? और क्वेश्चन ऐसा है कि रिलेशन बताओ। अब आप लोग सोचोगे सर ये तो सिलेबस में से निकल गया था। भाई ये सिलेबस में से आपके नहीं निकला है, ये एनसीईआरटी जो पर्टिकुलर एक काउंसिल है उसके सिलेबस में से गया है।
आपके बुक में भले लिखा हुआ है, वो कोई जीएसीबी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं लिखा हुआ है। जीएसीबी के प्रोस्पेक्टिव से मतलब क्या कि जीएसीबी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले नहीं आएंगे, विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इसका मतलब ये है कि वो एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहे हैं, बिकॉज हम लोग बुक्स किसकी यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी की, इसलिए आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहां पर आप लोग देखते हो, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो वेरीफाई द रिलेशनशिप बोला है। तो अब यहां पर अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो सबसे पहले आएगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर अल्फा प्लस यहां पर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, बिकॉज हमारे पास 3 है, अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा आपका 1 है, बीटा आपका 3 है और गामा आपका 4 है, ये माइनस आपका जो इक्वेशन है उसके अंदर दिस इज ए बी, बी कितना है -8 है ना, सेकेंड वाला बी होता है, तो बी है -8 अपॉन ए कितना है 1। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये भी क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है आपका दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप कर रहे हो तो उसका आता है -d अपॉन ए। कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है c अपॉन ए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है -d अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा गामा -d अपॉन ए। अगेन अल्फा कितना है, अल्फा है 1, बीटा कितना है 3, गामा कितना है 4, माइनस डी कितना है, डी है आपका -12, क्योंकि देखो बी के बाद आता है सी और सी के बाद आता है डी, सो ये आपका आ जाएगा -12 अपॉन ए कितना है 1, ये माइनस है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अगेन ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब इसके अंदर क्या 2 है, नहीं, इसके अंदर तीसरा भी एक वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरा ऐसा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहां पर ये आ जाएगा आपका c अपॉन ए। ये सारे फॉर्मूलाज है, इसको याद रखना। अब देखो अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 3, प्लस बीटा कितना है 3, गामा कितना है 4, प्लस गामा कितना है, यहां पर एक गलती हुई है, ध्यान से देख लो, यहां पर बीटा नहीं आएगा, यहां पर आएगा गामा, अल्फा सॉरी। सो गामा की अल्फा कितना है, अल्फा है गामा कितना है 4, अल्फा कितना है 1 इज इक्वल टू सी कितना है ABC, C है 19, तो 19 अपॉन कितना आएगा 1, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और इज इक्वल टू 19। सो अगेन यहां पर कितना आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 19, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। आया समझ में? तो यहां पर देखो मैंने आराम से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं करवा रहा था, मैंने एक एक स्टेप करके बताया है। तो वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहां पर हम लोग ने A to Z चीजें को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है, हेंस वेरीफाइड। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्या दिया हुआ है, अगेन एक पॉलिनोमियल का सम आ रहा है। अपने दिमाग में बिठाते जाना कि किस टाइप के सम सेक्शन सी में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 7x + 12, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो देखो यहां पर जैसे वहां पर क्वाड्रेटिक था, यहां पर क्या दिया है, सॉरी वहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल था, यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है।
तो यहां पर अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसका फैक्टराइजेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टराइजेशन में कंफ्यूजन है तो आप जाके मेरे पॉलिनोमियल चैप्टर के वीडियोस देखो जो मेरे स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे। काफी आराम से उसमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो समझाया हुआ है। यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि पेपर का टाइम बहुत ही कम मिलता है, 3 घंटा आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर से आते हैं पेपर पर। तो यहां पर अगर आपको क्या करना पड़ेगा, x को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x माइनस 4। यहां पर आपका 3 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर आ जाएगा आपका x माइनस 3 और यहां पर आ जाएगा x माइनस 4। दो ब्रैकेट जो सेम थे उसको एक बार लिख दिया। सो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और यहां पर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 4। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने 3 और 4 दोनों निकाला है। अब आगे बात करते हैं वेरीफाई करने की। जैसे कि फाइंड जीरोस, मैंने जीरोस तो निकाल दिए हैं, लेकिन अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सम ऑफ जीरोस को चेक करते हैं। तो यहां पर ये जो है आपका अल्फा है, दिस पार्ट इज योर अल्फा एंड दिस पार्ट इज योर बीटा। So sum of zeros फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस बी अपॉन ए। सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको चेक करता हूं, अल्फा कितना है भाई, अल्फा है 3, बीटा कितना है 4, बी अपॉन ए मतलब यहां पर माइनस बी, दिस इज ए दिस इज बी, तो माइनस 7 बिकॉज ए बी सी अपॉन ए के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। तो 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर एच एस। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाजू बाजू में करना है ना, यहां पर इधर उधर मत करना ताकि एग्जामिनर को बहुत ही इजी लगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, उसका फॉर्मूला सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना आया है 3, बीटा कितना आया है 4, सी कितना है ए बी सी 12 और ए कितना है 1। 4 3 जा 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर एच एस। तो यहां पर अगेन आपका दोनों वेरीफाई हो गया है। तो फाइनली यहां पर क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड। तो देखो मैं आराम से और काफी अच्छी तरह से सेक्शन सी को लेकर जा रहा हूं बिकॉज मैं जानता हूं ये आपका स्कोरिंग सेक्शन बनने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर इसमें स्कोर करोगे तो आपके काफी ज्यादा मार्क्स कवर होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको आराम से डिटेल में फिर कभी समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 के सम की तरफ। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो यहां पर अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, सॉरी ये 14 है और ये 4 है। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। क्लियरली मेंशन किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब आपको वही मेथड से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं उसी मेथड से सॉल्व करता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलती है, कोई एक इक्वेशन को सिलेक्ट किया जाए, मैं सेकंड को सिलेक्ट करता हूं। तो देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। जिस इक्वेशन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उसको आपको क्या करना है, आपको उसको सेकंड को सिलेक्ट किया है तो आपको फर्स्ट में रखना है, और अगर फर्स्ट को सिलेक्ट किया है तो सेकंड में रखना है। तो देखो इसको मैं फर्स्ट में रखता हूं, सब्स्टिट्यूट, बिकॉज मैंने सेकंड को सिलेक्ट किया था। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x कितना था 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस
2y इज इक्वल टू 14। सो यहां पर कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। सो 2y इज इक्वल टू 10। सो यहां पर अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना आ जाएगा 2। सो 2 1 जा 2 5 जा, सो y कितना आ जाएगा 5। तो आपका y का आंसर आ गया है 5। ठीक है, अब आपको x का आंसर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है x का आंसर निकालने का, सीधा इस इक्वेशन में रख देने का। तो देखो पुट y इज इक्वल टू 5 इन x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सो 4 प्लस कितना हो जाएगा 5, सो कितना आ जाएगा 9। तो आपका x का आंसर कितना आ गया 9। सो देयरफॉर x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 कॉमा 5। आया समझ में? बहुत ही सिंपल चीजें मैंने आराम आराम से आपको समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इजी वे में ये सम बैठता जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये थोड़ा अघरा है, क्वाड्रेटिक का है, ध्यान से देखना। अ ट्रेन ट्रेवल्स ऑफ अ 360 किलोमीटर अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो यहां पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को ये बोला है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम लोग को 360 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है और हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे वो पता नहीं उसकी स्पीड कितनी है, लेकिन डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो ऐसे सम के लिए आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो अब इसी का यूज करते हैं। तो इफ ट्रेन ट्रेवल्स विथ यूजुअल स्पीड, मतलब ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो यूजुअल स्पीड, देन टाइम टेकन t1 इज इक्वल टू, t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 360 और स्पीड कितनी हो जाएगी x। इसको एज इट इज छोड़ देना। सर ये t1 क्या है, ये अभी आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, जस्ट अभी आप लोग इसको लिख लो। नेक्स्ट क्या है, इफ ट्रेन ट्रेवल्स विथ इंक्रीज इन स्पीड, क्या करना है, इंक्रीज इन स्पीड, देन टाइम टेकन t2 इज इक्वल टू 360 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 5। क्या हो जाएगा 360 इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग देखो ऐसा बोला है कि अगर हम लोग स्पीड में चेंज ला रहे हैं तो देयर इज अ टाइम टेकन 1 hour लेस। So, if speed is increase, then time taken is 1 hour less. Okay, so यहां पर इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, ये अलग कलर से लिख रहा हूं, मुझे t1 माइनस t2 करना पड़ेगा और उसका आंसर दिया है 1। अब आप लोग सोच में पड़ गए ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ? तो देखो ये कैसे हुआ कि मेरे पास t2 था, अब मैंने स्पीड बढ़ाई, तो जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई टाइम क्या हो गया, टाइम कम हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड घटाई टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया।
तो हमेशा बड़े में से क्या करने का, छोटा माइनस करने का, इसलिए T1 माइनस T2 है। वापस समझाता हूं, स्पीड घटी टाइम बढ़ा, स्पीड ज्यादा टाइम कम। कहने का मतलब कि आपकी यहां पर स्पीड ज्यादा है इसलिए टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है इसलिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो ये दोनों के बीच में वो लोग ने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, तो 1 घंटे का डिफरेंस आया। ठीक है, अब T1, लेकिन इसको अगर डिटेल में समझना है तो मैंने और भी इसको डिटेल में, मैंने सम्स के जो वीडियोस है क्वाड्रेटिक के उसमें समझाया है, यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। T1 की वैल्यू रखते हैं, तो T1 की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 360 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0। प्लस प्लस कैंसल, 0 नहीं है यहां पर क्या है, 1 है। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, ये डिवाइड में साइड चेंज करोगे मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 0 0, 6 5 30, यहां पर 3 आएगा, 5 3 15 और यहां पर कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 3 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो यहां पर ये आपका देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आई थिंक ये आएगा आपका 45 4 जा, चेक कर, 45 40 जा, 4 5 जा 22 कैरी, 4 4 जा 16 और 18 और ये 0, यस। तो आपका जो यहां पर फैक्टर होगा वो फैक्टर देखो मैंने फाइंड करके यहां लिख दिया, 45 इंटू क्या हो जाएगा 40। सो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस कितना हो जाएगा 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। दो दो की पैर बना ली जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं -45 और यहां पर कितना आ जाएगा 40। मैंने डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखा है, कोई टाइम वेस्ट किया नहीं है। तो लेकिन एक चीज बता दूं, यहां पर आपका स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें जीएससीबी स्टूडेंट्स के साथ। कब किसकी हेल्प हो जाए आपको भी नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। यहां पर क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट A1, -5 and B1, 5 is divided by x-axis and find the coordinate of the point of division। देखो ये डिफरेंट टाइप का सम है। आप लोगों को क्या दिया है, 2 कोऑर्डिनेट दिए। एक कोऑर्डिनेट क्या है, एक कोऑर्डिनेट है 1, -5, दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका -4, 5 और ऐसा बोला हुआ है कि वो x एक्सिस की वजह से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब x एक्सिस है तो y एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग ने पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब रेशियो भी फाइंड करना है। तो देखो यहां पर करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को पता है सेक्शन फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। x तो दिया नहीं है, m2 तो दिया नहीं है, x1 दिया है, x1 कितना दिया है 1, प्लस m1 दिया नहीं है, m2 दिया है -4 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहां पर ये बन जाएगा x इज इक्वल टू m2 -4 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको रिजल्ट 1 बना के रहने दो। क्या करोगे, रिजल्ट 1 बना के छोड़ दोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो y का फॉर्मूला है उसके साथ। सो y इज इक्वल टू m2y1
प्लस यहां पर क्या हो जाएगा m2y1, सॉरी m2y1 तो है, m1y2 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। y कितना है, y आपका 0 है, देखो ये रहा 0। m2 भाई नहीं पता, वही तो ढूंढ रहे। y1 पता है, y1 कितना है -5 प्लस m1 कितना है भाई, सर वही तो ढूंढ रहे हैं। y2 कितना है भाई, y2 है हमारा अगेन y2 है 5, और ये देखो m1 अपॉन m2, ठीक है। अब ये डिवाइड में साइड चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में 0 के साथ अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -5m2 प्लस क्या हो जाएगा 5m1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो यहां पर आ जाएगा 5m2 इज इक्वल टू 5m1। सो ये क्या हो जाएगा 5/5 इज इक्वल टू m1 अपॉन क्या हो जाएगा m2। मल्टीप्लाई का डिवाइड, कट। सो m1 इज टू m2 कितना आ गया 1:1। तो देखो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मिल गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना आ गया 1:1। अब रिजल्ट 1 यूज करते हैं, तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू m2 कितना है 1 -4 m2 कितना है 1 अपॉन 1 + 1। सो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -3/2। सो देयरफॉर p कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा था वो कितना आ जाएगा -3/2, 0 कितना आ जाएगा -2, 0। आया समझ में? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं काफी आराम से सेक्शन सी को आगे लेके जा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो देखिए ये 42 वाले सम के अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p which divides the line segment joining the points a b in the ratio of 4:3। मतलब यहां पर आप लोग को a जो है वो कितना दिया है 2,5 और जो b है वो कितना दिया है 19,19 और जो रेशियो दिया है m1:m2 वो कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 4:3। आप लोगों को क्या बोला है कि आप फाइंड करो 42 में कि भाई इसको कौन सा कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है। तो सपोज हम इसको हम लोग p मान के चलते हैं x, y। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो आप लोग को सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। पहले x के लिए लगाते हैं m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप लोग क्या करोगे, जैसा आपको पता है हर पेपर के अंदर मैं आपके पास कमेंट करवा रहा हूं, तो इस पेपर का भी एक होमवर्क आपको हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में आपको सबमिट करना है। जैसा ऑनलाइन क्लास में कर रहे हो ना, वैसे एक सबमिशन मेरे लिए, एक कमेंट मेरे नाम पर आज। तो ये वाला जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इसका आंसर क्या है। तो आपको इसका आंसर आइडिया आ भी जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ये आपका आंसर क्या आता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अब अ chord of a circle of radius 10 centimeter, chord of a circle radius 10 centimeter subtends at a right angle at the center. Find the area corresponding to minor segment and major sector. Take pi is equal to 3.4. देखो chord of a circle of radius 10 centimeter मतलब एक सर्कल है, उसके अंदर रेडियस और यहां पर क्या है कॉर्ड है, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। सबस्टेंस एट द राइट एंगल एट द सेंटर, सबस्टेंस एट द राइट एंगल मतलब 90, तो O और ये AC क्या हो जाएगी कॉर्ड।
हम लोग को बोला है फाइंड द माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो देखो बहुत ही सिंपल सम है, माइनर सेगमेंट निकालना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल। तो देखो यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर हम लोग को रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हम लोग को दिया हुआ है बच्चा लोग 10 सेंटीमीटर। एंगल माने कि थीटा हमको दिया हुआ है 90। मैं सीधा आपका माइनर सेगमेंट निकालता हूं। तो माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, सो अब यहां पर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनर सेक्टर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ये बेस हो जाएगा OA इंटू हाइट क्या हो जाएगी OC। देखो पाई की वैल्यू वो लोग ने क्वेश्चन में बोली है 3.14 ले लेना। रेडियस आप लोग को कितना बोला है, रेडियस आप लोग को बोला है 10 इंटू 10। थीटा आपको कितना बोला है 90 अपॉन कितना हो जाएगा 360 माइनस हाफ OA कितना है 10 और ये कितना है 10। 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा, और ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 314 अपॉन 4 माइनस कितना करना पड़ेगा 2 1 जा 2 5 जा, सो ये कितना हो जाएगा 50। सो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा और ये आ जाएगा 157। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14 14 1, तो ये आ जाएगा 178.5 माइनस 50। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, मैंने दोनों साथ में किया है। मेरे ख्याल से आप लोग को माइनर सेगमेंट कैसे निकालना है वो क्लियर है, फॉर्मूला के साथ निकालना ताकि आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट हम लोग को बोला है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप लोग को क्या चाहिएगा, एरिया ऑफ सर्कल चाहिएगा। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 78.5। सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 78.5। सो ये कितना आ जाएगा 314 माइनस 78.5। अगर आप इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो यहां पर देखो मैंने ये दोनों आंसर निकाल लिए हैं। चलिए नेक्स्ट सम पर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल is 770 centimeter square and the difference of their radius is 7 centimeter. Find the radius of each circle. कितना ट्विस्ट एंड टर्न है। देखो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सॉरी डिफरेंस ऑफ है, सॉरी डिफरेंस है ऊपर से, बाप रे, मतलब डिफरेंस भी है, एरिया भी है, कॉन्सेंट्रिक भी है। तो कहने का मतलब डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, मतलब R2, ये दूसरी कंडीशन है, R2 माइनस R1 भी कितना है 7।
R2 माइनस R1 भी कितना है 7, मतलब रेडियस का भी डिफरेंस, R2 अंदर के सर्कल का, R2 बाहर के सर्कल का, R1 अंदर के सर्कल का, इसको रिजल्ट 1 बना देते हैं। इसको कब यूज करना है मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो इसका एरिया का डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 770। दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, तो दोनों में से अगर पाई कॉमन ले लिया तो ये R2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 770। अब यहां पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R2 प्लस R1 और ये क्या लिख हो जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 770। समझ में आ रही है बात, बिकॉज मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये आपका है ए स्क्वायर, ये आपका क्या है बी स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 22/7। R2 माइनस R1 सर कुछ नहीं है हमारे पास, सॉरी R2 प्लस R1, R2 माइनस R1 है क्या है 7, सो ये हो जाएगा 770। अगर रीजन लिखना है तो यहां लिख देना फ्रॉम 1, है ना। 7 क्या हो जाएगा कट, तो R2 प्लस R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 770, मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देना, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा 22। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो R2 प्लस R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। इसको बना देना रिजल्ट 2, है ना। अब देखो माइनस R1 ये बन गया है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, सो एड 1 and 2, क्या करना पड़ेगा पहला और दूसरे को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 35, तो ये प्लस R1 माइनस R1 कैंसल, तो ये क्या बचेगा 2R2 और ये कितना बचेगा 42, सो R2 आ जाएगा 42/2, तो R2 कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, मतलब बाहर के सर्कल का रेडियस कितना होगा 21। इसे हम कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे, सो पुट R2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, सो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू कितना है 7, R2 कितना है 21 माइनस R1 इज इक्वल टू 7, सो 21 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1, सो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। मीन्स आपका इनर सर्कल रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर और आउटर सर्कल रेडियस कितना आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो हम लोग ने कितने आसानी से ये वाला सम भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज के लास्ट सम पर आ जाते हैं हम लोग। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज किंग और क्वीन, एस ऑफ रेड स्वीट एंड नॉट अ फेस कार्ड। तो आप लोग को ये 3 फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या पूछा है, रेड कलर क्वीन और किंग। तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये फर्स्ट का निकाल रहा हूं, किंग और क्या हो जाएगा, किंग और क्वीन, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों लेना है आप लोगों को। यहां पर किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती है 4, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 42, 4 किंग 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा और ये हो जाएगा 4 13 जा। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ रेड स्वीट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर स्वीट कितनी होती है 2, रेड कलर के कितने होते हैं स्वीट मतलब लाल कलर की कितनी होती है 2/52, सो 2 1 जा 226 जा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/26। नेक्स्ट आखिरी वाले पर आते हैं। आखिरी वाला हम लोग को क्या बोला है, नॉट अ फेस कार्ड। तो नॉट अ फेस कार्ड मतलब JQK
ये तीनों को आपको माइनस करना है, इसके 4, इसके 4, इसके 4, तो 4 ने 4, 8 ने 4, 12, मतलब 12 कार्ड आप लोग को क्या करनी है, माइनस करना है, बिकॉज नॉट अ फेस कार्ड पूछा है। तो 52 में से 12 माइनस करते हैं अपॉन 52, तो ये हो जाएगा 5 + 1 4 2 40 अपॉन कितना हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 20 अपॉन 26 2 के टेबल से, तो हो जाएगा 10 अपॉन 13। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 अपॉन 13। तो देखो यहां पर हम लोगों ने सेक्शन सी को कंप्लीट कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना, लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, बिकॉज जीएससीबी स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं मैं बहुत ही हेल्प कर रहा हूं ये सारी चीजें करके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।